बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इख़लास फ़िल अक़वालि वल अअमाल। अल्लाहुम्मा जअल अमलना फ़ी रिदाका आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये क्लास एक छोटी सी क्लास है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तकरीबन 1 घंटा या उससे थोड़ा सा कम। आज की इस क्लास में एक बहुत अहम मसला जो ज़कात से ताल्लुक़ रखता है, ख़ुसूसन वो अफराद जो जॉब करते हैं, मंथली सैलरी रिसीव करते हैं, उनको एक मसला आता है कि ज़कात कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पे करें। तो इंशाअल्लाह एक तरीक़ा देखेंगे, समझेंगे ज़कात क्या है, किस पर वाजिब है, क्या शर्तें हैं उसकी वाजिब होने की, किन किन चीज़ों पर ज़कात है, और उसके बाद फिर हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेके समझेंगे कि ज़कात अदा कैसे की जाएगी, कितनी की जाएगी। इंशाअल्लाह ये चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे इख्तिसारन। तो क्योंकि ये क्लास ज़्यादातर फ़ोकस करेगी इस बात पर कि ज़कात अदा कैसे करना है, इसीलिए जो फ़िक़ही मसाइल हैं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत सरसरी तौर पर ऑन द सरफेस हम समझेंगे कि ज़कात वाजिब किस पर है, और उसके बाद में हम फ़ौरन अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़कात एक फ़रीदा है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के ऊपर फ़र्ज़ किया। ये इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक रुकन है ये। जैसे कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व सौमी रमज़ाना व हज्जी बैतिल्लाहिल हराम। 5 अरकान का ज़िक्र इस हदीस में किया गया कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है, 5 पिलर्स पर है। पहला पिलर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है कलिमा तौहीद। कलिमा तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिसालत की गवाही देना, ये पहला पिलर है जो कि 2 हिस्सों से मिलकर के बना है। किसी भी इंसान के अमाल उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकते जब तक कि वो इन शहादतें की गवाही ना दे दे। ये जो 2 हिस्से हैं, 2 शहादतें हैं, जब तक इनकी गवाही ना दे दे तब तक उस आदमी का कोई भी अमल कबूल नहीं होगा, अल्लाह के नज़दीक वो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसी को इखलास कहा जाता है। ये तौहीद है। तौहीद नहीं है तो फिर आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। तौहीद आपकी ज़िंदगी में आ गई, उसके बाद अगला पिलर क्या है? इक़ामिस सलात, नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करें, उसके अरकान, उसके वाजिबात, उसके मुस्तहब्बात, मकरूहात, मुहर्रमात, हर चीज़ को गौर फ़िक्र करके नमाज की अदायगी की जाएगी। तब जा कर के नमाज मकबूल होगी, कबूल होगी अल्लाह के यहाँ। उसके बाद तीसरे पिलर का जो ज़िक्र है, जो आज के दर्स से ताल्लुक़ रखता है, ईता उस ज़कात, ज़कात को अदा करना। ज़कात एक वाजिब फ़रीदा है जिसे एक इंसान को अपने माल में से अदा करना पड़ेगा। हर इंसान को नहीं करना पड़ेगा, वो शराइत हैं जिसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इस्लाम जो है इन 5 चीज़ों पर, उसकी जो बुनियाद है इन 5 चीज़ों पर है, 5 रुकनों पर है, 5 अरकान पर है। ज़कात अल्लाह की किताब में नमाज के कायम करने के साथ उसको ज़िक्र किया गया। उससे भी ये जो रुकन है ज़कात का, इसकी अहमियत का पता चलता है कि इसका जब ज़िक्र अल्लाह ने किया अपनी किताब में, तो इसका ज़िक्र अल्लाह ने नमाज के कायम करने के साथ किया। कई जगह पे अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया अपनी किताब में, और जब भी ज़िक्र किया है नमाज के कायम करने के साथ। बहुत नादिर है, बहुत रेयर है कि आप कुरान में नमाज का ज़िक्र पाएँ और फिर साथ में ज़कात को ना पाएँ। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सूरतुल माइदा में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता, वो लोग जो नमाज अदा करते हैं, कायम करते हैं और ज़कात की अदायगी करते हैं। तो अक्सर और बेशतर आप पाएंगे कि ज़कात अल्लाह की किताब में नमाज के साथ ही उसका ज़िक्र किया गया है। अब ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं?
ज़का यज़की, प्योरीफाई, तस्फिया, प्योरीफाई करने के माने में आता है लफ्ज़ ज़कात, तस्फिये के माने में आता है, साफ़ करने के माने में आता है। जैसा कि सूरत तौबा में अल्लाह ने फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि उनके मालों में से आप सदका लें, ज़कात लें। क्यों? तुतहिरुहुम, ये उनकी तत्हीर के लिए होता है, तत्हीर करेगा उनके माल की। व तुज़क्की बिहा, इसके ज़रिए उनकी माल की सफाई होगी। ये जो माल है या उसका थोड़ा सा हिस्सा है जो कि एक गनी, एक मालदार आदमी के माल से लेकर के एक फ़कीर को लौटा दिया जाता है। ये ज़रिया है पाकीज़गी और प्योरिफिकेशन हासिल करने का उस माल के। ये ना सिर्फ माल को पाक करता है बल्कि साहिब माल को भी पाक कर देता है, साहिब माल को भी पाक कर देता है। ये इंसान की रूह को पाक कर देता है। ये अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल है, ये उसकी सफाई करता है और बल्कि इंसान से कई मर्तबा उसकी कई सारी बीमारियों को भी दूर कर देता है, देखा गया। उसी में से ये भी है कि ये इंसान से बुख्ल को, मिज़री को, ग्रीड को, लालच को, इनको भी दूर करता है। वमन यूक़ा शुहा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इंसान के अंदर बुख्ल जो पाया जाता है, मिज़री जो पाई जाती है, उसको भी दूर करता है। ज़कात इंसान के माल में बरकत भी डालता है और उसको बढ़ाता भी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, सदका माल में से, सदका जब आप दोगे तो इससे माल में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आप ये पाओगे कि अगर इस साल आपने 5,000 रुपये ज़कात दिए तो आप आइंदा साल देखेंगे कि आप 7,000 या 8,000 या 10,000 ज़कात देंगे। कैसे हुआ ये मुमकिन? आपने जब वो ज़कात दी तो अल्लाह ने आपके माल में बरकत डाली और उस माल को अल्लाह ने बढ़ा दिया ताकि आइंदा साल आपने और बढ़ कर के ज़कात दी। ये ख़ुद सबूत है सबसे बड़ा। तो चैरिटी, सदका, ज़कात आपके माल को कम नहीं करता है बल्कि ये उसके अंदर बरकत पैदा करता है। ज़कात इससे बढ़ कर के जो मुजतमा है, जो सोसाइटी है, उसकी भी तत्हीर का काम करता है, उसको भी क्लीन करता है, फ़ुक़रा मसाकीन की ज़रूरतों को पूरा करके। एक फ़कीर, एक गरीब इंसान ये देखता है, उसकी उम्मीद होती है कि उसके माशरे में रहने वाला गनी शख्स जो है वो उसकी ज़रूरतों को पहचानता है, उसकी मारिफत रखता है और उसे ये उम्मीद रहती है कि वह ज़रूर अपने माल में से कुछ हिस्सा हमको देगा ताकि हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर लें। ज़कात मालदार से ली जाती है और फिर मुसलमानों के फ़ुक़रा को दे दी जाती है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा फ़रीदा है ये, जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अहले इल्म ने इसके काफ़ी सारे फ़वाइद को ज़िक्र किया है। अब ज़कात किस पर वाजिब है? ज़कात सबसे पहले तो मुसलमान पर वाजिब है, मुसलमान पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदमी मुसलमान नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। मतलब अगर वो ज़कात देगा भी तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, क्योंकि एक काफ़िर का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता। क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी सबसे पहले, जब बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, उस हदीस में हमने पढ़ा शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहला रुकन तो ये शर्त है एक आदमी के आमालों की मकबूलियत के और कबूल होने की शर्तों में से पहली शर्त ये है कि वो आदमी मुसलमान हो। इस्लाम शर्त है किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए। नीयत का होना और इस्लाम का होना ये तो बुनियादी शुरूत में से आता है। अब जब इस्लाम ही नहीं है तो फिर दुनिया भर के अमाल कर लो, आपका कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल और कबूल नहीं होगा। तो एक काफिर का अमल कबूल नहीं होगा। अगर उसने कितने ही चैरिटेबल कॉजेज़ में कितना ही पैसा क्यों ना खर्च कर दिया हो, बेवाओं के लिए उसने सिलाई मशीनें दे दी जो जारी कर दी हों, यतीमों के लिए उसने जो घर वगैरह हैं बना के दे दिए हों जहाँ पे उन यतीमों का पालना पोसना, कपड़े, खाने पीने का बंदोबस्त होता हो। अलगरज चाहे जो कुछ उसने कर दिया हो अपने माल से, ये माल जो उसने खर्च किया इससे आखिरत के दिन उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह उसे इसी दुनिया में उसका बदला दे देते हैं। नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं है, जुल्म किसी के साथ नहीं है, ऑपरेशन किसी के साथ नहीं है अल्लाह के यहाँ। उसने जो अमाल किया उसका बदला इसी दुनिया में उसको दे दिया जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स बनवा दे,
चाहे वो यतीम खाने बनवा दे, ऑर्फेनेजेस बनवा दे, चाहे वो जैसे हमने कहा कि बेवाओं के लिए जो घर बनाए जाते हैं वो बना दे, चाहे अलगरज कुछ भी कर ले, ये कोई भी चीज़ उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि कुफ्र सारे अमालों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया, वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही। उनके नफ़क़ात, उन्होंने जो खर्च किया, उसे कबूल होने से सिर्फ़ इस चीज़ ने रोक दिया कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान नहीं रखते थे, और जो अल्लाह में ईमान ना रखे वो काफिर है। तो काफिर के नफ़क़ात अगर फ़ी सबीलिल्लाह भी हुए तो वो मकबूल नहीं होने वाले हैं, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो मकबूल नहीं है। तो कुफ्र इंसान के अमालों को कबूल होने से रोक देता है, सबसे बड़ी आड़ यही है। वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान नहीं लाया, ऐसे आदमी के सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। फ़क़द हबित अमलुहु, और ऐसा आदमी आखिरत के दिन नुकसान खसारा उठाने वालों में से होगा। तो एक काफिर चाहे जितना माल खर्च कर दे, चाहे जितनी पैसा डोनेट कर दे अच्छे भलाई के कामों में, वो उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस्लाम शर्त है आमालों के कबूल होने में। ये पहली शर्त है इस्लाम का होना। अगर मुसलमान है तो बाकी शुरूत भी हैं। अगर मुसलमान है तो एक शर्त आपकी फुलफ़िल हो जाती है कि आप पर ज़कात वाजिब हो सकती है, अगर बाकी की शर्तें भी कबूल आपके अंदर पाई जाएँ तो। दूसरी शर्त यह है कि आदमी आज़ाद हो, फ्री, ग़ुलाम ना हो, स्लेव ना हो। अब स्लेवरी जो है या ग़ुलामी आज के दौर में मौजूद नहीं है, पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अहले इल्म इसका ज़िक्र करते हैं कि आदमी आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो, क्योंकि एक ग़ुलाम पर ज़कात नहीं है, क्योंकि उसका जो माल होता है वो उसका ख़ुद का कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है उसके मालिक का होता है, मास्टर, सैयद, वो माल उसका होता है, ग़ुलाम का ख़ुद का कोई माल नहीं होता है। और इस मसले के अंदर भी इख्तिलाफ़ है अहले इल्म के दरमियान। शेख उसैमिन रहिमहुल्लाह ने ज़ादुल मुस्तक़नी की जहाँ शरह की, वहाँ पे उनकी राय ये है कि वो भी ज़कात देगा, उस पर भी ज़कात है, उसका मालिक ज़कात देगा उसके बिहाफ़ पे। बहरहाल इस पर एक इख्तिलाफ़ है काफ़ी बड़ा, लेकिन हम जुमहूर के साथ जाएंगे जहाँ पर मामला ये है कि जो ग़ुलाम है उसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि उसका ख़ुद का कोई माल नहीं होता है, वो माल जो होता है उसके मालिक का होता है। उसके बाद अगली शर्त ये है मलका निसाबन, इसका माल निसाब तक पहुँचता हो। अगर ये माल निसाब तक पहुँचता है या उससे ज़्यादा है तो उस सूरत में इस आदमी पर ज़कात है। अब निसाब किसको कहते हैं? निसाब वो थ्रेशहोल्ड, वो बेर मिनिमम लिमिट है, जिससे नीचे माल होगा तो ज़कात नहीं है, उसके ऊपर माल होगा तो फिर ज़कात होगी। उस लिमिट को हम कहते हैं निसाब। अगर हम इसे एक चार्ट से समझें तो अगर एक चार्ट हम ऐसा बना दें, यहाँ पर रुपीज़ का चार्ट, यहाँ पैसे चार्ट करेंगे हम, यहाँ पर मसलन मंथ्स हैं, तो ये जो लाइन है, मसलन फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं 50,000, 50,000 रुपीज़ निसाब है। मसलन हम ये देखेंगे कि वो निसाब आज के वक्त के हिसाब से क्या होगा, क्योंकि वो वेरी करता है गोल्ड सिल्वर वगैरह के रेट से। तो फ़िलहाल हम ये मान के चलें 50,000, तो ये 50,000 की जो लाइन है ये निसाब की लाइन है। अगर एक आदमी के पास पैसा इस लिमिट पर, इस लाइन से ऊपर रहता है पूरे साल, तो फिर उसके ऊपर ज़कात है, क्योंकि वो निसाब से ऊपर है। ये निसाब की लाइन 50,000 रुपये नीचे है, ये ऊपर मसलन उसके पास 75,000 थे, कभी उसके पास 60,000 हो गए, कभी उसके पास 1 लाख हो गए, कभी उसके पास 55,000 हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते यानी ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन कभी भी इस लाइन से नीचे उसका पैसा नहीं गया। इसका मतलब ये है कि उसके पास निसाब था और हमेशा उसका पैसा उससे ऊपर रहा, तो इस आदमी के ऊपर ज़कात ड्यू होगी, क्योंकि इसके पास निसाब है, इतना माल ये अपने पास रखता है जिसके ऊपर ज़कात लागू होगी। लेकिन अगर निसाब से कम माल है किसी के पास, मसलन यहाँ पर माल है किसी के पास, इधर इतना पैसा उसके पास है जो कि मसलन 40,000 है, तो ज़कात नहीं है उसके ऊपर, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका निसाब से कम है पैसा, उसके पास 40,000 ही है सिर्फ, तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, अगर देता है तो मुस्तहब है, अहलन व सहलन,
जज़ाहुल्लाहु खैर, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, बदला नेक बदला दे, तो कोई बुराई नहीं है, देता है तो, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है, इस आदमी के ऊपर वाजिब नहीं है ज़कात, क्योंकि ये निसाब से नीचे उसके पास पैसा, उससे कम है उसके पास पैसा, तो उसके ऊपर ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर दे देता है तो कोई हर्ज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वाजिब नहीं है, उसे इसका अज्र इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से मिलेगा। उसके अलावा शर्त क्या है, ये एक शर्त है। उसके अलावा एक और शर्त है, वला ज़कात फ़ी मालिन हत्ता यहूलु अलैहिल हौल, जब तक एक साल भी ना बीत जाए, कमरी लूनार चांद के हिसाब से एक साल इस माल पर बीत गया, इसका मतलब अब ये इसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ये शर्तें हैं, 4 शर्तें हैं उसकी। पहला, मुसलमान हो, दूसरा आज़ाद हो, तीसरा निसाब से ज़्यादा उसके पास माल हो, और चौथा उस माल पर एक कमरी साल लूनार ईयर गुजर चुका हो। हम जानते हैं कि जो कमरी साल होता है वो शमसी, जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर हमारे पास है घरों में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, उससे तकरीबन 10 से 12 दिन कम होता है, तकरीबन 10 से 12 दिन। तो उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि एक साल गुजर चुका हो। अब हम इसको यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इससे मकसूद क्या है। जैसे ये महीना है मुहर्रम का, ये है सफ़र का, ये है रबीउल अव्वल का, रबीउस सानी 1 2, जुमादा अल ऊला, जुमादा आसानी। कौन कौन पूरा करेगा, कोई ज़रा मदद करें हमारी ये महीने भरने में। इसके बाद क्या लिखूँ मैं, जुमादा आसानी के बाद क्या लिखूँ महीना, थोड़ा सा रिस्पांस लिख दें यहाँ पे लिख करके, क्या लिखेंगे इसमें हम। जुमादा आसानी के बाद, चले मदद करें, मुझे भूल गया हूँ मैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जुमादा अल ऊला, जुमादा आसानी, उसके बाद क्या आएगा, कौन सा महीना लिखूँ मैं, बताएं। रमज़ान लिख दूँ, अच्छा रजब लिखें, ठीक है रजब लिखते हैं। उसके बाद फिर रजब के बाद क्या लिखूँ, हाँ शाबान। फिर क्या लिखें, जो चल रहा है वो महीना, उसके बाद क्या लिखें, वेरी गुड। फिर क्या लिखें रमज़ान के बाद, जनवरी फरवरी हमें याद होता है, इसमें ज़रा दिक्कत होती है। शव्वाल, उसके बाद क्या लिखें, शव्वाल के बाद क्या लिखें, हाँ जी शव्वाल के बाद, हाँ ज़िलक़ाद और ज़िलहिज, वेरी गुड, बारकल्लाहु फ़ीकुम जमीअन, अल्लाह सबको बरकत दे इल्म में अमल में। तो ये महीने हैं, इनको हम अब लिख देते हैं। मैं भूल चुका था, यहाँ पर रजब है, उसके बाद शाबान है, उसके बाद रमज़ान है, उसके बाद आपका शव्वाल है, उसके बाद ज़िलक़ाद है, और उसके बाद ज़िलहज। ये 6 महीने हैं, अब 12 महीने हैं, सॉरी ये 12 महीने हैं। अब हम यहाँ पर जो निसाब की लाइन है उसे भी बना लेते हैं, ये निसाब की लाइन है पूरे साल की, और यहाँ पे हम पैसे प्लॉट करेंगे। अब इससे पहले कि हम निसाब में जाएं और इस वैल्यू को यहाँ पर लिखें, ये हमने समझ लिया, और इसमें अभी चार्ट पर देखेंगे कि एक साल के गुजरने का मतलब क्या होता है। एक साल के गुजरने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर मुहर्रम में, ये मुहर्रम में अगर हम एक लाइन प्लॉट कर दें और यहाँ पर हम देखें, मुहर्रम में किसी के पास 60,000 रुपये थे, 60,000 रुपये मुहर्रम के महीने में थे। अब मुहर्रम, और ये हमारे अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल के हिसाब से 50,000 रुपये मान के हम चल रहे हैं कि ये निसाब है। अगर किसी के पास इतना या इससे ज़्यादा पैसा है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब जैसे सफ़र का महीना आया, तो सफ़र के महीने में ये थोड़ा सा नीचे गिर के कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा 55 हो गया। फिर ये बढ़ा, और ये जो तीसरा महीना है रबीउल अव्वल का, बढ़ कर के वापस हो गया 60। फिर बढ़ा, और मसलन ये इस महीने में चला गया समझो 1 लाख, और फिर ये घट कर के आ गया समझो 52, यहाँ पे आ गया। अगले महीने में फिर से ये कुछ 80 के आसपास हो गया, फिर ये समझें 75 हो गया, ठीक है। फिर ये समझिए फिर से 90 हो गया, फिर ये हो गया 85, और इस महीने में भी कुछ हो गया, इसमें कुछ हो गया, और फाइनली इस महीने में ये हो गया। तो अब देखें, आप इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका चार्ट बनेगा, ठीक है। अब ये साल इसका बीत गया, पूरा साल इसका बीता, और इस पूरे साल में इसका जो पैसा है कभी भी
निसाब से नीचे नहीं गया, इसका मतलब इसके ऊपर ज़कात वाजिब है और 1 साल गुज़र चुका। एक चीज़ जो श्योर है हमारे पास, वो क्या श्योर है? एक चीज़ जिसकी श्योरिटी है हमारे पास, वो ये है कि इसके पास 50,000 रुपये पे तो डेफ़िनेटली 1 साल गुज़र चुका है। क्योंकि जब इसका पास मुहर्रम का महीना था तब 60,000 रुपये थे, और जब इसके पास ज़िलहिज का महीना आया तो इसके पास मसलन 90,000 रुपीज़ थे। इसका मतलब एक चीज़ श्योर है कि 50,000 रुपये पर तो गारंटी है कि 1 साल गुज़र चुका। इसका मतलब कि इस पर तो ज़कात देनी ही देनी है। जो मसला है वो बस 40,000 रुपये का बचता है। 40,000 रुपये का बस मसला बचता है, क्योंकि उस पर गारंटी नहीं है कि 1 साल गुज़रा। क्योंकि सैलरी जिनकी आती है वो एक साथ तो आती नहीं है, हर महीने के महीने आती है। इस महीने में आई, उसमें से फिर कुछ खर्चा हुआ, कुछ बचा, वो जुड़ गया इस 50,000 में या 60,000 में जो हमारे पास इनिशियली था, उसमें वो ऐड हो जाता है। फिर अगले महीने की सैलरी आती है, फिर खर्चे होते हैं, तो ये ऊपर नीचे होता है ग्राफ। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से गौर से देखेंगे तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये कभी भी 50,000 रुपये से नीचे नहीं। इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के हिसाब से तो 50,000 से नीचे कभी नहीं गया। इसका मतलब आपके 50,000 रुपये पर 1 साल डेफ़िनेटली गुज़र चुका है, और उस पर तो ज़कात देनी ही देनी है आपको। ये इस चार्ट को अगर आप समझोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है? तो यही मामला है। अब ज़कात किन-किन चीज़ों पर ड्यू है? हम इस चार्ट पर वापस आएँगे। ज़कात 4 चीज़ों पर है, बस 4 के अलावा 5वीं कोई चीज़ नहीं है। नंबर 1, कैटल्स। ये हमसे ताल्लुक़ नहीं रखती कि आज, हाँ, ये तो हम पालते भी नहीं है, शायद गाँव वगैरह में इनको पाला जाता है। कैटल्स पर ज़कात है, और कैटल्स भी 3 तरह के बस। उसके अलावा कोई कहे चिकन पर नहीं, चिकन पर नहीं है। या किसी ने हिरन पाल लिए, उस पर नहीं है। घोड़े पाल लिए, उस पर नहीं है। तो कैटल्स क्या हैं? ऊँट, मेल फीमेल दोनों आ गए। गाय, भैंस, मेल फीमेल दोनों आ गए। और बकरा, बकरी, भेड़ और उसका जो भी फीमेल होती होगी या मेल होता है वो। तो भेड़, बकरियाँ, गाय और जो भैंस होती है वो, और ऊँट, ऊँटनी वगैरह ये। बस ये जो है इन पर ज़कात है। वो भी उसकी अपनी शर्तें हैं जो आज इस दर्स से ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि हम ये काम नहीं करते हैं, हमारा कारोबार नहीं है। जो करते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो इसका इल्म भी हासिल करें, जो इनको पालते हैं, और इनके पालने के पीछे का मकसद दूध और इनकी नस्ल को बढ़ाना हो। तो फिर ऐसे कैटल्स के ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी, और उसका अपना एक पूरा कायदा है, पूरी तवील हदीस है जिसमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है कि अगर आपके पास में ये जानवर हैं जिसे बहीमतुल अनआम कहा जाता है, तो फिर उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ऊँटों के लिए अलग मामला है, गाय और भैंस वगैरह के लिए अलग मामला है, और उसके बाद ये जो शीप और गोट्स हैं इनके लिए अलग मामला है। तो ये हो गया कैटल्स। दूसरी जो चीज़ है जिस पर ज़कात होती है उसे कहते हैं आसमान। आसमान, ये आसमान ही असल में आप इसे करेंसी कह सकते हैं, और यही आपका गोल्ड सिल्वर भी है। आसमान, आज हमको ये देखना है। तीसरी चीज़ है उरूद। उरूद तिजारत। उरूद तिजारत हर वो माल जिसे ख़रीद फ़रोख्त के लिए तैयार किया गया हो, बेचने और ख़रीदने के लिए जिसको तैयार किया गया हो, उसे उरूद तिजारत कहा जाता है। मर्चेंडाइज़, लोगों की दुकानों में जो सामान होता है, चाहे वो कपड़े हों, कपड़ों का कारोबार हो, चाहे ग्रॉसरी का कारोबार हो, चाहे कारों का कारोबार हो, अलगर्ज़ चाहे जो कारोबार हो, किताबों का हो, जो भी, या हत्ता कि ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त का भी कारोबार है, तो वह उरूद तिजारत में आता है, और उस पर भी ज़कात है। और चौथी चीज़ जिसके ऊपर ज़कात है वो अल खारिज मिनल अर्द, ज़मीन से निकलने वाला गल्ला, जो अनाज वगैरह जो निकलता है उसके ऊपर ज़कात है। तो इसे हम लिख देते हैं अनाज। अनाज के ऊपर भी ज़कात है। तो कैटल्स पे ज़कात है। आसमान यानी आपका गोल्ड सिल्वर, हर वो चीज़ जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके ऊपर ज़कात है। गोल्ड सिल्वर उसमें आते हैं, और गोल्ड सिल्वर ही के हुक्म में आज करेंसी भी शामिल है, क्योंकि उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, खुद की अपनी एक वैल्यू, पावर है उसके पास, परचेजिंग पावर है। आसमान में आता है। उरूद तिजारत, मर्चेंडाइज़, ख़रीद फ़रोख्त का सामान जो दुकानों में पाया जाता है उसके ऊपर ज़कात है। इसी तरह से अनाज जो ज़मीन से निकलता है उसके ऊपर ज़कात है, और इनमें से हर एक की अपनी शर्तें हैं। हम कैटल्स भी, हम आज जो है इससे कोई ताल्लुक़ हमारा इतना ज़्यादा नहीं है।
उरूद तिजारत से भी इतना ज़्यादा नहीं है। अक्सर हम में से जो लोग हैं वो सैलरीड हैं, काम करते हैं अपना, या फिर ख़ुद अपना कमाते हैं, यानी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह जिनका खुद का काम है, चाहे तो वो हैं, तो वो भी, उनकी भी एक मंथली इनकम होती है। लेकिन उरूद तिजारत का काम हम मैं नहीं समझता कि हमारे में से कोई है। और फिर चौथी चीज़, अनाज भी आज खेत वगैरह या किसान इस तरह का काम करने वालों भी आज हम में से तो कोई नहीं है। जो है उन्हें चाहिए कि उसको भी सीखें। बहरहाल आज जो फ़ोकस रहेगा वो आसमान पे रहेगा, क्योंकि यही सैलरी के तौर पर यही हमारे पास आता है। 4 चीज़ों पर ज़कात है। अब ज़कात आसमान, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था। उस टाइम पेपर करेंसी नहीं थी। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर है, इसका निसाब कितना है, कब इस पर ज़कात देना पड़ेगा, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड जो था उसको दीनार कहा जाता था। दीनार, दीनार जो होता था वो गोल्ड कॉइन होता था, और दिरहम जो होता था वो सिल्वर कॉइन होता था। ठीक है ना। अगर दीनार कहें तो समझ जाएं कि गोल्ड कॉइन की बात हो रही है, दिरहम कहा जाए तो समझ जाएं कि सिल्वर कॉइन की बात हो रही है। इसी को मिस्काल भी कहा गया। मिस्काल, अगर मिस्काल भी लफ्ज़ आया है तो समझ लें गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह से सिल्वर दिरहम आएगा उसके लिए, दराहिम प्लूरल, दिरहम सिंगुलर, दीनार सिंगुलर, दनानीर प्लूरल, दनानीर। अब ज़कात कितने मिस्काल पर है और सिल्वर पर ज़कात कितने दिरहम पर है, ये हमें समझना है। ये तो आज हमने निकाला वो 7.5 तोला और वो 5 और जो भी वो आधा किलो और आज 600 ग्राम वगैरह, ये हमारा आज का है। असल कितना था उसे हमें समझना है। गोल्ड के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 मिस्काल, 20 मिस्काल अगर किसी के पास गोल्ड है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधा उसमें से, हाफ मिस्काल ज़कात देनी पड़ेगी। हाफ मिस्काल, 20 मिस्काल पर हाफ मिस्काल ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरह से किसी के पास 200 दिरहम चांदी है तो 5 दिरहम इसमें से उसको ज़कात देनी पड़ेगी। 200 दिरहम अगर किसी के पास है, 200 या 200 से ज़्यादा, तो हमें पता चल गया कि निसाब है कितना, 20 मिस्काल निसाब है गोल्ड का, और 200 दिरहम निसाब है किसका, सिल्वर का। निसाब भी पता चल गया हमको। अब इस निसाब को कन्वर्ट करना है हमारे वक्त के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ख़रीद फ़रोख्त होती है ना मिस्काल के हिसाब से होती है ना दिरहम के हिसाब से होती है, वो होती है ग्राम्स पर। तो मिस्काल कितना है और दिरहम कितना है, इसमें भी रहनुमाई अहले इल्म ने की है। एक मिस्काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो एक दीनार, एक गोल्ड कॉइन होता था, याद रखें तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है ये, इतना होता था 4.25 ग्राम्स। एक मिस्काल 4.25 ग्राम्स का हुआ करता था। तो अगर ये हमें पता चल जाए कि एक मिस्काल 4.25 ग्राम्स का होता था, तो आपको 20 मिस्काल कितना होगा वो निकालना आसान हो गया। आप करोगे क्या, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 को 4.25 से, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 4 तो 80 हो जाएगा, और उसके बाद 20 का 1/4 कर दोगे तो 5 इसमें और ऐड कर दो तो 85 हो गया। आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, इसको कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये 85 ग्राम्स आता है, जो आज हम कहते हैं कि निसाब गोल्ड का 85 ग्राम्स होता है। अब इसको मुझे नहीं पता, वो फीमेल ज़्यादा जानती हैं, तोला के हिसाब से वो 8.5 होता है या 7.5 होता है, तो मुझे इल्म नहीं है। तो औरतों को ज़्यादा पता होगा कि वो कितना तोला होता है। तोला को भूल जाएँ, जो ग्राम्स में होता है इतना होता है। अगर आपके पास गोल्ड है, आपको काम ये करना है कि जाएँ सुनार के पास, उससे कहें कि तोल के दे हमें हमारा गोल्ड कितना है, बता। वो बताएगा, उसमें आपको डालेगा वो उसके पैन में और बता देगा कि आपका इतने ग्राम से, आपको ग्राम से चलना है, आपको तोले-वोले से तो मतलब नहीं है। वो तोले को भूल जाएँ, वो तोला बदलते रहेगा, किसी ज़माने में कुछ कर देंगे उसको, 10 ग्राम बना देंगे, 9.5 ग्राम बना देंगे, 11 ग्राम, हमें उससे मतलब नहीं है। शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि एक मिस्काल 4.25 ग्राम का हुआ करता था, और 200 और 20 मिस्काल निसाब है। इसका मतलब गोल्ड का निसाब हमको पता चल गया कि गोल्ड का निसाब 85 ग्राम्स है। अब आज की तारीख़ में गोल्ड की कीमत कितनी है हमें पता है, पर ग्राम उसका रेट कितना है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है कई दिनों से, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद 80,000 रुपीज़ शायद है पर 10 ग्राम्स। इसका मतलब 8,000 रुपये पर ग्राम। अगर किसी को पता हो
तो कमेंट कर दें आप लोगों में से किसी को पता हो कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। तो बहरहाल अगर गोल्ड का रेट मालूम है, हम 8,000 रुपये लेके चल रहे हैं, जो भी हो हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं है। आप गूगल करेंगे तो आपको आज का रेट गोल्ड का मिल जाएगा, या अपने शहर में भी पता करेंगे सुनार वगैरह से, तो आपको गोल्ड का रेट बता देगा कि गोल्ड का रेट है कितना। बट एनी केस मैं समझता हूँ लगभग इतना ही होगा, 8,000 8,500 रुपये के आसपास आज की डेट में गोल्ड का रेट होना चाहिए। आपको 8,000 मान लिया, पता चल गया, उसको हम 85 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका जो 85 ग्राम का इक्विवेलेंट कैश में अमाउंट कितनी आ रही, मनी कितना आ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हो गया 8 8 जा 64 और 4 68, ठीक है, इतना ही कुछ होता है, 6,80,000, राइट। 44 64 प्लस 4 68, 6,80,000 रुपये, ये आपका निसाब गोल्ड के हिसाब से हुआ, राइट। गोल्ड के हिसाब से आपका निसाब मतलब जो अभी हमने यहाँ पे 50,000 की लाइन बनाई थी वो बस ऐसी ही अंदाज़न बना ली थी, ठीक है। हमें पता चल गया कि निसाब 6,80,000, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी के पास गोल्ड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इतना है, इस पैसा है, इससे ज़्यादा पैसा है, इसके मतलब ये है कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई। ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड हो आज के डेट में, इतना पैसा भी है, इससे ज़्यादा पैसा है, ज़कात ड्यू हो गई। अभी हम देखेंगे क्या इतने पैसे पे होगी या इससे कम से भी हो सकती है। ये तो गोल्ड का हमने निसाब देख लिया, सिल्वर का भी हमको देखना है, सिल्वर का भी देखना है। सिल्वर लेस कॉस्टली होता है गोल्ड के मुकाबले में। अब मुझे इल्म नहीं है कि सिल्वर का रेट केजी का कितना है, एक बार हम इसको गूगल कर लेते हैं, एक अंदाज़ा आ जाएगा। ₹109 पर ग्राम, यानी 1,00,000, तकरीबन 1,10,000 रुपये पर किलोग्राम बता रहा है, ठीक है ना। हम वो लेके चलते, तो ये 1,10,000 रुपये पर केजी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पर केजी का हुआ, लेकिन हमें तो निसाब ढूंढना है। अभी हमने क्या देखा इससे पहले, आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि गोल्ड का निसाब जो है वो 85 ग्राम से, ठीक है, 85 ग्राम। अब सिल्वर का निसाब निकालना है। हमने कहा था सिल्वर कितना है, 200 दिरहम, ये निसाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निसाब बयान किया 200 दिरहम बयान किया, और इस पर आपने कहा कि 5 दिरहम ज़कात दी जाएगी। 200 दिरहम किसी के पास है तो हर 200 दिरहम पर 5, हर 200 दिरहम पर 5 दिरहम ज़कात देंगे। अब दिरहम जिस तरह से मिस्काल का वेट हुआ करता था 4.25 ग्राम्स, वैसे ही दिरहम का भी तो कुछ वेट होगा। तो दिरहम का भी वेट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.97 ग्राम्स के आसपास होता है। लेकिन इससे इजी कैलकुलेशन उलमाओं ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो गोल्ड होता है दिरहम उसका 7 टाइम्स कर दो। मतलब अभी आपने 85 ग्राम्स अगर गोल्ड का निसाब निकाला है, 85 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 595, निकाल के देख लें। 7 5 ज़ार 35, 8 7 ज़ार 56 प्लस 3 59, 595 ग्राम्स। 7 टाइम्स होता है जो इनका रेशो होता है कन्वर्जन का, गोल्ड और सिल्वर का 7 टाइम्स होता है। तो आपने 85 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको अब सिल्वर का भी निसाब मिल गया। कितना निसाब आया, 590, कंसीडर इट 600 ग्राम पकड़ लो आसानी के लिए। अभी हमने देखा पर किलोग्राम का रेट 1,10,000, इसका मतलब हर 100 ग्राम का रेट कितना हुआ, 1,100 रुपये हुआ ना, 1,100 रुपये। और 600 ग्राम का कितना हुआ, 66,000 हुआ ना। 1,100 रुपये हुआ, इंटू 6 करेंगे तो कितना हुआ, 66,000। इसको हमने सिर्फ 6 से नहीं है, 1,100 नहीं, सॉरी 11,000, इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 66,000। ये निसाब हुआ सिल्वर का। इससे पहले हमने निसाब देखा था गोल्ड का, कितना था, 6,80,000, 6,80,000 रुपये। अब ऐसी सूरत जब होती है ना तो हम लोवेस्ट निसाब देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ़ुकरा के लिए बेहतर है, ये फ़ुकरा के लिए बेहतर है। अगर आदमी कहेगा नहीं हम तो गोल्ड के निसाब से ही चलेंगे, तो फिर उसे तो ज़कात ही नहीं देनी। अगर उसके पास 5 लाख रुपए का कैश पड़ा है, बच जाएगा ज़कात देने से, बच जाएगा ज़कात देने से। इसीलिए उलमा कहते हैं आपको ये देखना है दोनों में से मिनिमम कौन सा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिल्वर ही मिनिमम रहेगा। ऐसे अदवार और ऐसे दौर भी गुजरे हैं जहाँ पे सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली था गोल्ड के मुकाबले में, और हो सकता है कि ऐसे दौर फिर से आ जाए आने वाले वक्त में जहाँ पे सिल्वर कॉस्टली हो जाए और गोल्ड सस्ता हो जाए। ऐसी सूरत में फिर आप जो दोनों में कम है निसाब,
वो देख कर के आप आपकी ज़कात देखेंगे कि आप पे ड्यू होती है कि नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ गोल्ड को पकड़ के बैठेंगे। तो वो लोग ऐसा करेंगे कि जो चाहते हैं ज़कात से बचना, वो ये करेंगे कि वो देखेंगे नहीं गोल्ड की जो निसाब आ रहा है वो 6,80,000 रुपये, हमारे पास तो 5 लाख रुपए कैश पड़ा है, इसलिए हमें ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर सिल्वर की निसाब से ज़्यादा आपके पास पैसा पड़ा है, और मैं समझता हूँ ये अमाउंट आज बहुत आसानी से लगभग 90% मुसलमानों के पास इतना अमाउंट रहता है और साल भर आराम से उस पर गुजर चुका होता है। उसके बावजूद भी ज़कात से बचने के लिए, ज़कात की चोरी करने के लिए वो गोल्ड पर रिलाय करते हैं और कहते हैं कि नहीं निसाब गोल्ड का 85 ग्राम से, गोल्ड हमारे पास है नहीं, कैश 5 लाख पड़ा हुआ है, 85 ग्राम्स गोल्ड की कीमत होती है 6,80,000 रुपये, हमारे पास उतना है नहीं इसलिए ज़कात नहीं है हमारे ऊपर। बहुत ख़तरनाक मामला है। सूरह तौबा में अल्लाह ने इस चीज़ को वाज़ेह किया, ज़ाहिर किया है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं अपने मालों में से, उस पैसे को आखिरत के दिन लिया जाएगा, ऐसे गोल्ड सिल्वर को, और उस पैसे को पिघलाया जाएगा, और उसको पिघलाने के बाद उसके बटक्स को, उसके बाजुओं को, उसकी पेशानी को उससे दागा जाएगा, उस पर गरम मोल्टन गोल्ड और सिल्वर उसकी पेशानियों पर, बाजुओं पर, पहलुओं पर चिपकाया जाएगा। सोचें ये कितना शदीद अजाब है। क्या हमारे लिए उस अजाब को झेलना आसान है, या आज इस 6,80,000 रुपये पे ज़कात को अदा कर देना आसान है? ऑब्वियसली इस पर ज़कात अदा कर देना ज़्यादा आसान है। इसीलिए जो अहले इल्म कहते हैं जो मिनिमम दोनों में से जिसका भी निसाब कैलकुलेट हो रहा है, आप उसके हिसाब से ज़कात अदा करेंगे, और अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो आपके ऊपर ज़कात ड्यू है, आपको ज़कात देना पड़ेगी। तो अब हमने समझ लिया कि दोनों में, गोल्ड और सिल्वर में, जो निसाब है वो सिल्वर का कम है, इसका 66,000 है, उसका 6,80,000 है। तो हम इस निसाब को लेकर चलेंगे। किसी के पास इतना कैश है, गोल्ड सिल्वर अगर नहीं भी है, उसके पास इतना कैश है, ज़कात ड्यू है, ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक मसला, अब हमने वो 50,000 वाली जो लाइन बनाई थी, अब हम समझ गए कि वो लाइन आज की डेट के हिसाब से 66,000 की है, 66,000 की, और ये वही 12 महीने हैं, क्योंकि एक साल गुजरना भी ज़रूरी है। अब एक और इसमें चीज़ ये भी है कि अगर किसी के पास गोल्ड सिल्वर नहीं है, इतना पैसा है, लेकिन अगर कभी भी, जैसे मसलन ये उसके पास पैसा यूँ इस तरह से चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा होता है कि किसी महीने में उसका पैसा निसाब से नीचे गिर जाता है, हो सकता है ऐसा, ज़रूरत आ गई, बीमारी आ गई, कुछ हो गया, पैसा उसका निसाब की लाइन से नीचे चला गया, अब उसके पास यहाँ पे 40,000 रुपये बचे हैं। इमीडिएटली जब ऐसा होता है, आपका नया एक साल यहाँ से शुरू होगा। अब आपकी ज़कात आप पे ड्यू नहीं है, ख़त्म। जैसे ही आपका जो करेंसी, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो कैश है, जैसे ही निसाब से नीचे गया, आपका जो हमने कहा ना 1 साल गुजरना चाहिए, वो 1 साल की काउंटिंग अब इस महीने से शुरू हो जाएगी, 5वें महीने से, जमादा उल उला, इससे आपकी जुमादा उल उला से आपकी न्यू 1 ईयर काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि निसाब आपका यहाँ गिर गया 40,000 से, 60,000 से, 66,000 से नीचे। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसे ही चला और फिर ये ऊपर आया। तो जब ये ऊपर आया, उस दिन से आपका 1 साल की काउंटिंग शुरू होगी। यहाँ पर आपका जो जो ज़कात की जो वैलिडिटी थी, जो आपका जो वजूब आ रहा था, ऑब्लिगेशन आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। द मोमेंट वो नीचे आया, ख़त्म हो गया। उसके बाद जब तक ये नीचे रहेगा, आप पर ज़कात ही नहीं है। जब तक नीचे रहेगा ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात तो निसाब के बाद होती है। अब ये किसी महीने में आपके पास कहीं से पैसा वगैरह आया, जैसे ही वो ऐड हुआ, वापस से आप ज़कात के वजूब में आ गए। अब ये आपका पैसा इस महीने में यहाँ, अब यहाँ से 1 ईयर काउंट होगा आपका। मसलन ये आपके पास हो रहा है रमज़ान के महीने में, तो अब यहाँ से आप फिर देखना शुरू करेंगे। अब अगर ये ऊपर ऊपर ही रहता है अगले रमज़ान आने तक, इसका मतलब ज़कात ड्यू है। अगर फिर ये गिर जाता है नीचे, फिर से आपका वो जो 1 ईयर का पीरियड था ख़त्म होगा। फिर आप देखेंगे कब ये वापस इस थ्रेशोल्ड के ऊपर आता है, और जब ऊपर आएगा तब से यानी फिर से नया साल शुरू होगा। मतलब जब तक कि 1 साल तक के लिए आपका ये पैसा निसाब से ऊपर ना रहे, तब तक ज़कात ड्यू नहीं होगी आपके ऊपर। ये बात वाज़ेह हो गई। एक चीज़ इसमें और समझने कि जानबूझकर के लोग क्या करते हैं ज़कात से बचने के लिए, जिनको ये तरीक़ा मालूम है, जिनको ये मालूम है, ऑब्वियसली जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा, तो वो कभी-कभी इल्म जो है बवाल भी बन जाता है। आदमी सीखता है इसलिए ताकि ज़कात से बच सके। वो करता क्या है, उसके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए थे, उसको मालूम है कि 66,000 निसाब है, उससे ज़्यादा पर ज़कात ड्यू होगी।
अब जैसे ही 1 साल पूरा होने वाला होगा, वो क्या करेगा, इस 1 लाख रुपए में से वो अपनी बीवी को गिफ्ट कर देगा। अच्छा, मैं तुमको गिफ्ट देता हूँ 50,000 रुपये। जैसे ही 50,000 रुपये गिफ्ट देगा, निसाब से कम हो गया उसका पैसा, अब उसे ज़कात नहीं देनी। अब वो 50,000 रुपये बीवी के पास रहेगा, और उसके बाद में फिर कभी कुछ ऐसा मौका आया कि बीवी के पास पैसा जुड़ गया उस 50,000 से, और उसके पास भी कुछ पैसा था 15-20 हज़ार रुपये, तो उसका बीवी के पास जो पैसा था वो निसाब से ऊपर हो रहा था। फिर 1 साल कंप्लीट होने वाला होगा, बीवी क्या करेगी, शौहर को गिफ्ट दे देगी, और ये चलते रहेगा। इसे कहते हैं हीला। ये हीला है, और ये हीला नहीं चलता। अगर आप हीला इस्तेमाल करोगे, क़यामत के दिन बड़ा वो जो अज़ाब का ज़िक्र अल्लाह ने सूरह तौबा में किया है, वो आप पर भी अप्लाई होगा। अगर आप इस तरह के हीले बहाने निकाल करके ज़कात से बचने की कोशिश करते हो, तो ये अज़ाब आप इसके मुस्तहिक़ हो गए आखिरत के अंदर। तो ये अपने आप होना चाहिए नेचुरली। ये जो कम हो रहा है, फिर से ये ऊपर जा रहा है, नेचुरली होना चाहिए। अगर आप इस क़स्द के साथ इसको कम करोगे कि आप ज़कात से बच जाएँ, इसकी गुंजाइश नहीं है। फिर आपकी पकड़ होगी, और आप सूरह तौबा की उस आयत के ज़िमन में आएँगे, और अल्लाह आपकी पकड़ करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें। अब हमारे आज के वक्त में इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे? हमारा जो आज का दौर है, जहाँ पर सैलरीज आ रही हैं, जा रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, उसका सबसे अच्छा तरीक़ा जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आदमी कोई भी एक देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि रमज़ान का महीना उसका ज़कात से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक ये सिस्टम बना लिया कि हम ज़कात रमज़ान में ही अदा करते हैं। जैसे कि रमज़ान ज़कात रमज़ान में ही फ़र्द होती है हर एक आदमी पे, ऐसा नहीं है। जो ज़कात फ़र्द होती है वो आदमी पे वो इस हिसाब से होती है कि उसके माल पर 1 साल कब गुज़रा। हो सकता है किसी के माल पर मुहर्रम में 1 साल पूरा गुज़र चुका हो, और किसी के माल पर शव्वाल में 1 साल गुज़र चुका हो, किसी के माल पर ज़िलहिज में 1 साल गुज़र चुका हो। तो जब भी आपके माल पर 1 साल गुज़रेगा, उस वक़्त आपके माल पर ज़कात ड्यू होती है। तो उसका रमज़ान से कोई लेना देना नहीं है। हालाँकि हमने ये एक गलत तौर पे इसको बना लिया है कि ज़कात सिर्फ़ रमज़ान में ड्यू होती है और उसको रमज़ान में ही अदा करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपके माल पर है कि आपका माल उस पर 1 साल कब पूरा हो रहा है। जब भी आपके माल पर 1 साल पूरा होगा, तब उसके ऊपर ज़कात ड्यू है। तो ये आपका काम है। मसलन आपने गहने खरीदे मुहर्रम के महीने में, या गोल्ड खरीदा इन्वेस्टमेंट की नीयत से मुहर्रम में, तो इसके ऊपर ज़कात अगले साल मुहर्रम में ड्यू होगी, अगर ये निसाब से ऊपर है तो, वरना नहीं होगी। और निसाब हम जान चुके 85 ग्राम से। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है सिर्फ़ गोल्ड आपका निसाब तक ना पहुँचे, सिर्फ़ सिल्वर हो सकता है निसाब तक ना पहुँचे, सिर्फ़ कैश अकेला अपने आप में निसाब तक ना पहुँचे। निसाब हमने देख लिया 66,000, ठीक है। आपके पास जो गोल्ड है मसलन वो कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अकेला गोल्ड अगर आप लें तो मसलन 50 ग्राम्स ही है आपके पास। सिल्वर अगर आप लें तो आपके पास सिल्वर है सिर्फ 50 ग्राम्स। कैश आपके पास है सिर्फ 30,000। इंडिविजुअली देखेंगे तो ना इस पर ज़कात है, ना इस पर है, ना इस पर है। लेकिन इनको आप कंबाइन करोगे, क्योंकि ये सब इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इनकी अपनी कीमत है, ये आसमान में आते हैं, समन है। आपको इनको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके आप देखोगे कि क्या ये निसाब तक पहुँच रहे हैं। अगर निसाब तक पहुँच रहे हैं तो ज़कात ड्यू है, नहीं पहुँच रहे तो नहीं ड्यू है। आपको ऐड करना पड़ेगा। इंडिविजुअल भले ना पहुँच रहा हो, लेकिन ये सब एक ही चीज़ें हैं ना, आपको इन सबको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो आप कन्वर्ट कर दें, 50 ग्राम गोल्ड को कन्वर्ट कर दें कैश में, सिल्वर को भी कैश में कन्वर्ट कर दें, कैश तो है ही, और उसके बाद आप देखें टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, डेफिनेटली वो ज़्यादा आएगी। उसके बाद आपको मालूम है 66,000 सिल्वर का निसाब है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ज़कात ड्यू है, और नहीं हो रहा है तो नहीं है, सीधी सी बात है। और हमने जैसे कहा कि ये वो अमाउंट है जो आज तकरीबन हर आदमी के पास होता है। ये पैसा आज हर आदमी के पास इतना 66,000 तो होता है। इसका मतलब आज तकरीबन मुसलमानों के ऊपर ज़कात ड्यू है। लेकिन बड़ा अफ़सोस की बात है कि आज कई लोग ज़कात से बचते हैं, उसी हीले बहाने के चलते कहते हैं कि नहीं हमारे पास उतना गोल्ड नहीं है 85 ग्राम्स के बराबर, तो इसलिए ज़कात ड्यू नहीं है। हालाँकि ज़कात ड्यू है उनके ऊपर, और इन लोगों को डरना चाहिए अल्लाह से। क्या ज़कात है 66,000 पर, अभी हम देखेंगे, लेकिन ज़कात ड्यू हो जाएगी। आप लोगों को बात समझ में आ गई, ये कंबाइन करने वाली बात। इंडिविजुअली अगर आपके पास नहीं भी है, गोल्ड उतना नहीं है, अकेला सिल्वर उतना नहीं है, अकेला कैश उतना नहीं है, अब तीनों को जोड़ करके देखें। तीनों को जोड़ने के बाद अगर आपके पास उतना पैसा है जो ये निसाब से ज़्यादा होता है 66,000 से, इसका मतलब ज़कात ड्यू हो गई, आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और ज़कात कितनी अदा करनी है वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस हदीस में उसको बयान किया है। जैसा आपने कहा
कि 20 मिसकाल पर आधा मिसकाल देना है। इसका मतलब ये कितना हो गया, हर 20 मिसकाल पर आधा मिसकाल आप देखेंगे तो 1/40 होता है। 20 मिसकाल पर आधा मिसकाल 1/40 होता है ये, क्योंकि आप जब 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आधा आएगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ज़कात 1/40 होती है। इसी को हम आज कह देते हैं 2.5%। 140 ही 2.5% होता है। इसका मतलब आपका जो भी टोटल अमाउंट आपके पास आ रही है, गोल्ड सिल्वर कैश मिला करके जो भी अमाउंट आ रही है, मसलन 1 लाख है आपके पास, इसका 2.5% आप निकालेंगे तो 2500 रुपीज़ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये ज़कात बनती है। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो 25,000 रुपये उसको ज़कात अदा करनी है। अगर इस पर 1 साल गुजर चुका है तो 25,000 रुपये ज़कात उसको अदा करनी है। आ रही है बात समझ में? 2.5%, 2.5% जो कि 140 होता है। गोल्ड सिल्वर कैश सब पर यही है 2.5%, 1/40 या 2.5%। ठीक है, अब ये भी हम समझ गए कि ज़कात अदा कितनी करनी है, 2.5%। अब बात आती है जो जो हमने बात शुरू की थी, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास पैसे आ रहे हैं। हमने कहा कि एक तरीक़ा जो मुझे सबसे आसान लगा वो तरीक़ा ये है कि कोई भी एक महीना आप पकड़ लें। मसलन चलें रमज़ान के महीने को मान के चलें, हालांकि हमने इससे पहले ही समझा दिया कि रमज़ान के महीने का ज़कात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई एक हमको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए तो रमज़ान की एक तारीख़ मान लें, 1 रमज़ान 1446, ये हमारी तारीख़ है। आप बैंक अकाउंट में अपने बैंक जो आपका बैंक अकाउंट है जिस बैंक में, उसमें लॉगिन करें नेट बैंकिंग के ज़रिए। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप देखें 1 रमज़ान 1446 को आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट हैं, ICICI है, HDFC है, IDBI है और भी जितने आपको मालूम है कितने बैंक अकाउंट्स आपके पास हैं, जाएँ वहाँ पर देखें 1 रमज़ान 1446 को हमारे बैंक अकाउंट में, इस बैंक अकाउंट में कितना पैसा था। मसलन मिसाल के तौर पर उसमें था 2,50,000 रुपीज़। ठीक है ना, इस डेट को मैं लिख देता हूँ, 1 रमज़ान 1446 को मेरे पास कितना पैसा था, 2,50,000 रुपये थे। उसके बाद अब हमें इससे परवाह नहीं है क्या बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमें लेना देना नहीं है। अब हम कब देखेंगे, आइंदा साल जब आएगा तो हम 30 या 29 डिपेंड करेगा, शाबान 1447 को एक बार और चेक करेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में अब कितना पैसा है। हमारे बैंक अकाउंट में अब कितना पैसा हम चेक करेंगे। दोनों में से जो लीस्ट होगा, 101% उस पर 1 साल गुजर चुका है। 101%, ये लॉजिक है। मसलन ये जो अमाउंट है ये है 30 यानी 29 या 30 शव्वाल को ये अमाउंट हो गया 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये। अब ये 2,20,000 रुपये देखें, 2,50,000 में 2,20,000 इंक्लूडेड हैं कि नहीं है? 2,50,000 में 2,20,000 इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि इस अमाउंट पे तो डेफिनेटली 1 साल गुजर चुका है। इसका मतलब ये है कि आप आंख बंद करके इस अमाउंट पर 2.5% ज़कात तो डेफिनेटली दे सकते हैं। मसला सिर्फ 30,000 रुपये पे आएगा। वो 30,000 रुपये पे 1 साल नहीं गुजरा है, क्योंकि वो कम हो गया हो, वो अमाउंट रहा ही नहीं आपके पास। वो 30,000 जो 1 रमज़ान 1446 को था, आज वो आपके पास रहा ही नहीं, तो उसकी पूछ आपसे होने ही नहीं वाली। उसकी पूछ आपसे नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पास रहा वो खर्चा हो गया। जो खर्चा हो गया उसके लिए थोड़ी पूछ होगी आपसे। जो आपके पास बचा है उस पर पूछ हो सकती है। अब ये 2,20,000 रुपये भी ज़रूरी नहीं है कि इस पर 1 साल गुजरा हो, लेकिन सेफ़ क्या है, सेफ़ ये है कि आप इस पर दे दें, क्योंकि इतना प्रेसाइजली आप अकाउंटिंग नहीं रख सकते। क्योंकि ये 2,50,000 रुपये हो सकता है बीच में 1 लाख रुपये आया हो, फिर उसमें से कुछ खर्च हुआ हो, फिर कभी और 1 आध 2 लाख रुपये आए हों, फिर 2-3 लाख रुपये खर्च हुए हों, तो ये आना जाना लगा रहता है पैसे का साल के दरमियान। तो ये जो 2,20,000 रुपये है, हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते कि इस पर 1 साल गुजरा ही होगा, लेकिन टू बी ऑन ए सेफर साइड और अकली तौर पर भी ये बात समझ में आती है कि 2,50,000 रुपये शुरुआत में थे, आखिर में 2,20,000 रुपये बचे। मतलब इन बिटवीन जो आना जाना हुआ पैसे का, जमा हुए निकले, वो सब होने के बाद 2,20,000 रुपये बच रहे हैं। इसका मतलब हम ये सेफ्टी के साथ मान सकते हैं कि ये जो पैसा है इस पर 1 साल गुजर चुका है और इस पर ज़कात दे देंगे तो हम सेफ़ हो जाएंगे। ये आसान तरीक़ा है, बग़ैर किसी झंझट में झमेले में पड़े, ये सबसे आसान तरीक़ा है। और अगर
मान चलें आप बहुत बारीकी कर भी लेंगे अगर, तो बारीकी करके आप करेंगे क्या, क्या बचा लेंगे इसमें से? हो सकता है कि आप हर एक दिन का हिसाब फिर आप देखते बैठें, आप करना चाहें कर सकते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है हमारे पास, हम उसकी मदद लेकर के पता कर सकते हैं कि हर दिन हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना गया, और वह हम बहुत प्रेसाइज़ली एक ऐसा चार्ट हम ड्रॉ कर पाएँगे। हो सकता है कि कभी हमें ये भी पता चले कि किसी महीने में हमारा पैसा निसाब से नीचे चला गया था। अगर ऐसा हुआ है यकीनी तौर पर, तो आपका जो 1 ईयर का जो हौल होता है, वो रीसेट हो जाएगा और फिर आपका नया हौल शुरू होगा वहाँ से। अगर आप कर सकते हैं तो करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इस पैसे पे ज़कात दे देते हैं तो अहलन व सहलन, मुबारकबादी है, फ़ायदा है इसमें, फ़ुक़रा का फ़ायदा है। आप बचा करके ज़्यादा कुछ नहीं बचा सकते। 1 लाख रुपए पे कितनी ज़कात है? 2,500 रुपए, अभी हमने देखा। 2 लाख पर 5,000 रुपए, और 20,000 पर 500 रुपए और ऐड कर दें, 5,500 रुपए आपकी ज़कात बन रही है 2,20,000 रुपए पे। क्या बड़ी बात है? कुछ भी नहीं, आसानी से आदमी अदा कर सकता है। हो सकता है आप अगर बारीकी से देखेंगे तो ये 5,500 का 4,500 हो जाए, 1,000 रुपये आप बचा लेंगे ज़कात के। और कोई बुराई नहीं है, वो ज़कात आप पर ड्यू थी भी नहीं, लेकिन वो 1,000 रुपये अगर फ़कीर को चले जाते हैं एक्स्ट्रा तो बेहतर ही है हमारे लिए। ये हमारे लिए बेहतर ही है, इंशाअल्लाह आखिरत में इसका अज्र मिलेगा। तो इस तरह से आप आपके ज़कात की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे आपके पास गोल्ड हो, चाहे आपके पास सिल्वर हो, चाहे आपके पास कैश हो, जो भी है, आप इस तरह से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो पैसा है आपने जो अब कैलकुलेट कर ली, आपको ज़कात पता चल गई कि आपके पास अब ज़कात इस फिगर के हिसाब से 5,500 रुपये आ रही है। देंगे किसको? ये ज़कात आप सिर्फ 8 कैटेगरी के लोगों को दे सकते हैं। 8 कैटेगरीज़, वो सूरह तौबा आयत नंबर 60 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो 8 कैटेगरी के लोगों का ज़िक्र अल्लाह ने किया है। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल गारिमीना, पूरे वो 8 कैटेगरी एक के बाद एक अल्लाह ने ज़िक्र की हैं सूरह तौबा आयत नंबर 7। फ़ुक़रा, मसाकीन हमारी सोसाइटी में काफ़ी पाए जाएंगे, फ़ुक़रा मसाकीन। अब फ़ुक़रा और मसाकीन को पहचाना कैसे जाएगा, ये भी एक मसला है। फ़ुक़रा और मसाकीन को हम कैसे पहचानेंगे? इनकी पहचान इतनी आसान नहीं है। आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है, जहाँ पे हर गली नुक्कड़ पर भीख मांगने वाला आपको हाथ फैला करके खड़ा हुआ दिखेगा। वो फ़ुक़रा मसाकीन नहीं है, वो भिखारी हैं, वो उनका पेशा है। उनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, बल्कि अगर आप देखोगे तो वो ज़कात देने वाले बन जाएँगे। वाक़ई अगर चेक करोगे उनका बैंक बैलेंस, उनके घरों में जाके जहाँ पर वो पैसे रखते हैं, आपको पता चलेगा कि वो ज़कात देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, इतना पैसा हो गया उनके पास। बाज़ औक़ात तो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा गया कि ऐसे फ़ुक़रा निकले कि उन्होंने तो गाड़ियाँ खरीद ली, वो जो उन्होंने सिक्के जमा किए थे उससे। सिग्नल पर खड़े होकर के 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए करते-करते इतना बड़ा पैसा इकट्ठा किया ज़्यादा कि उससे गाड़ियाँ और घर पता नहीं क्या-क्या खरीद लिया उन्होंने। वो तो ज़कात देने वाले बन गए। फ़ुक़रा और मसाकीन की पहचान अहले इल्म ने बताई है कि एक चीज़ तो आप ये समझें कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ुक़रा वही होते हैं जिनके कपड़े फटे हुए हों, जो सड़क पे सोते हों, वो ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ुक़रा हों। कभी-कभी फ़ुक़रा उनके पास अपना घर भी होता है। वेल कंस्ट्रक्टेड आरसीसी हाउस होगा उनके पास, आरसीसी का घर है उनके पास। उनके पास गाड़ी भी होगी, उनके पास घर में काम करने वाले हो सकता है नौकर भी आते हों, नौकरानी भी हो, नौकर भी हो, कपड़े भी पहनते हों अच्छे। आप इसकी वजह से धोखा ना खाएँ। बाज़ लोग समझते नहीं इसका तो आरसीसी का घर है, इसके पास तो एक बाइक है, इसके घर में तो एक काम वाली आती है काम करने के लिए। ये चीज़ें अहले इल्म कहते हैं ये बुनियादी ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी ज़रूरत है, खादिम, बुनियादी ज़रूरतें हैं ये इंसान की। इनकी वजह से कोई आदमी ज़कात रेसिपिएंट है कि नहीं है, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। बड़े अफ़सोस की बात है कि ऐसा होता है, हमने तो देखा है अपनी आँखों से, जब हम बैतुल माल चलाया करते थे, हमने अपनी आँखों से देखा है कि किसी को इस बिना पर रिजेक्ट कर दिया जाता था, ज़कात का पैसा हम इसको नहीं देंगे, उसका घर आरसीसी का है। अरे आरसीसी का घर है, उसको आप क्या ये कहोगे कि घर बेच कर के अपनी ज़रूरतें पूरी कर, ये तो बुनियादी ज़रूरत है। कैसे ऐसा चलेगा? इसीलिए जब हमें ये सारी चीज़ें पता चली, हमने वो मैं सदर था उसका, लेकिन जब ये चीज़ें पता चली हमने उसको छोड़ दिया कि नहीं, ये इस तरह से नहीं चलता है। ये अल्लाह जो है हमसे पूछ करेगा, हम अगर उसके सदर हैं, हम उसको लीड कर रहे हैं बैतुल माल को, कल को हमसे पूछ होगी कि आप क्या कर रहे थे इल्म होने के बाद। हमने छोड़ दिया उसको कि नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप इस बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं कि किसी का आरसीसी का घर है, उसके पास गाड़ी है, या उसके पास काम वाली काम करने आती है, तो इसीलिए हम इसको ज़कात नहीं देंगे, तो अजीब बात है। अहले इल्म कहते हैं ये तो बुनियादी ज़रूरत है। फ़ुक़रा तो वो है कि जिसके पास इतना पैसा ना हो कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले। मतलब अगर उसके महीने के एक्सपेंसेस 5,000 रुपये हैं और उसकी अर्निंग्स अगर 2,000 रुपये है, तो कहते हैं ये फ़कीर है, ये फ़कीर है, ऐसा आदमी फ़कीर है।
अगर आधे से कम 50% या उससे कम उसकी अर्निंग है उसकी ज़रूरतों के मुकाबले में, तो ये फ़कीर है। और अगर 50% से ज़्यादा है लेकिन पूरा 100% तक नहीं पहुंचती है, तो वो मिस्कीन है। यानी मिस्कीन बेहतर है फ़कीर के मुकाबले में। तो फ़कीर मसलन 2000 ही कमाता है जबकि उसकी ज़रूरत 5000 है महीने की, जबकि मिस्कीन मसलन 4000 कमाता है, उसकी ज़रूरत कितनी है 5000 महीने की। तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में, हम ये जो 3000 रुपये उसके शॉर्टफॉल हो रहे हैं, हमारी ज़कात 5500 निकली है, हम इसको 3000 रुपये, इसका ज़रूरत 3000 है ना, 3000 रुपये इसको दे देंगे। ये महीने की ज़रूरत है। अहले इल्म कहते हैं पूरे साल भर का एक साथ दे दो, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये दे दो, मतलब हर महीने का मत दो, मतलब उसको आप भिखारी मत बनाओ। आप क्या चाहते हो, हर महीने आपके घर पे हाथ फैलाते हुए आए और आप जो है सीना तान करके हर महीने उसको 3000 रुपये दें? नहीं, उसको एक साथ 36,000 रुपये दे दो। सोच करके, हाँ ये देख लो कहीं उड़ाने वाला आदमी नहीं है ना, कि उसको शौक है एक साथ पैसा आया, ज़रूरत मेरी खाने पीने की है, उसने जा कर के जो है पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा उड़ा दिया। नहीं, आप देख लो क्या वाकई इंसान है ऐसा, इसे पैसे देंगे तो सही इस्तेमाल करेगा, वरना उसकी ज़रूरत उसको ला के दे दो। अगर आपको शक है कि यह आदमी इस पैसे को यहाँ वहाँ उड़ा देगा, आपका काम है कि आप उसकी ज़रूरत पूछ लो और आप कहो कि हम तुमको क्या चाहिए हम ला के दे देंगे। उस सूरत में जब आपको मालूम है कि ये उस पैसे को बर्बाद कर देगा, लेकिन मालूम है कि नहीं बर्बाद करने वाला नहीं है, अच्छा शरीफ समझदार सालेह नेक आदमी है, आप उसको पैसे दे सकते हो। 36,000 रुपये दे दिए, आप बरी ज़िम्मा हो गए। आपके अल्लाह आपकी पकड़ इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक फ़कीर को पैसा दे दिया। तो आपको ऐसे फ़ुक़रा को ढूंढना पड़ेगा, ये सड़कों पे नहीं मिलेंगे, ये अपनी हाजात के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए नज़र नहीं आएंगे, ये खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आपको कम्युनिटी में, सोसाइटी में ऐसे लोग मिलेंगे। और यही वजह है कि मसाजिद का एक निज़ाम का होने का फ़ायदा ये भी है कि आदमी कम अज़ कम जुमा के दिन ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है मस्जिद के अंदर, वो पता कर सकता है कि ऐसे कौन लोग हैं। किसी के घर बच्चे की फ़ीस का पैसा नहीं है, किसी के घर इलाज का पैसा नहीं है, किसी के घर खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है, किसी के घर घर के रेंट का पैसा नहीं है, किसी के पास लाइट बिल भरने का पैसा नहीं है। ये सारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, लाइट का बिल भरना, घर का रेंट देना, एजुकेशन, खाना पीना, ग्रॉसरी, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, कभी कभी कपड़ा, बुनियादी ज़रूरतें। तो आपको ये देखना पड़ेगा और उनकी ज़रूरतों को आप एस्टिमेट करो और उसके हिसाब से उनको पैसे दे दो। इंशाअल्लाह आप जो है अपनी ज़िम्मेदारी से ज़कात की आप उसको अदा कर दोगे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, आपके लिए फिर भी मुश्किल है, आप देखो जहाँ भी आप रहते हो आपके शहर वगैरह में कोई बैतुल माल है क्या, आप पता करो। वो भी ऐसा कि जहाँ पर नेक लोग, ईमानदार लोग उस पर फाइज हों, उसकी ज़िम्मेदारी निभाते हों, जो खाने पीने वाले लोग ना हों कि आपने पैसा बैतुल माल में दिया वो उड़ा गए। ये इतनी बेसिक छानबीन और वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़कात है, हम इसके हमारी इसकी मसूलियत हमसे है, हमसे पूछा जाएगा, हम मसूल होंगे अल्लाह के यहाँ कि तुमने तुम्हारा पैसा किसको दिया ज़कात का। आप लापरवाह होकर के काम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत बेसिक होमवर्क करना पड़ेगा। कौन ऐसे हैं लोग, ऐसा बैतुल माल चलाने वाला कौन है कि जो ईमानदारी से पैसा कलेक्ट करके और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वाकई जो ये 8 कैटेगरी के लोग हैं, उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। है क्या कोई ऐसा? ऐसा है, ढूंढ करके आप दे दें, आप बड़ी ज़िम्मा हो जाएंगे, वो जाने उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी है। बैतुल माल को अपना पैसा दे दें। आपके यहाँ आपके ख़ानदान में गरीब लोग हैं, फ़ुक़रा मसाकीन हैं, आप इनको जानते हो, आपके लिए बेहतर ये है कि पहले आप उनकी ज़रूरत को पूरा करो, क्योंकि उनके जहाँ सबसे पहले उनके उनका आप पर उनका सबसे पहला हक़ तो ये है कि वो आपके रिश्तेदार हैं, और उसके बाद दूसरा हक़ ये है कि मुसलमान भी हैं। तो आप डबल हक़ अदा करोगे, आपको डबल अजर मिलेगा अगर आप अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत पूरी करते हो। लेकिन हम उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करते, हम आस-पास पड़ोस में यहाँ वहाँ ढूँढने की कोशिश करते हैं कोई मिल जाए। सबसे पहले इनको देखें ख़ानदान में कोई है क्या, और होते हैं, उनको दे दें, उनकी ज़रूरत पूरी कर दें। डबल फ़ायदा है, डबल बेनिफिट है। एक तो सदका आपने दिया, दूसरा आपने जो क़राबतदारी है, जो सिला रहमी है, आपने उसको भी, उसके हक़ को भी पूरा किया, डबल बेनिफिट है। तो ये आपको मिलेंगे आपके ख़ानदान में, मुश्किल नहीं है, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इबादत है। आप ये समझो कि आप एक इबादत कर रहे हो। जिस तरह से नमाज़ अदा करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, वुज़ू बनाते हैं, ध्यान रखते हैं, सारी शुरूत का, अरकान का, वाजिबात का, सुनन का, मुस्तहब्बात का, मकरूहात का ध्यान रख के नमाज़ को जब अदा करते हैं, ये भी तो इबादत है। ज़कात का अदा करना भी इबादत है। तो जब ये इबादत है, तो जितनी फ़िक्र हमें नमाज की होती है, उतनी फ़िक्र हमको ज़कात की भी होनी चाहिए। और जैसे दर्स के शुरुआत में हमने कहा कि जहाँ भी नमाज का ज़िक्र है, उसके बाद उसके साथ ज़कात का भी ज़िक्र, ये ख़ुद अपने आप में इसके इम्पोर्टेंस की तरफ इशारा करता है कि जितनी अहमियत आप नमाज को देते हो, उतनी ही अहमियत आपको ज़कात की अदायगी में भी देना है। तो फ़ुक़रा और मसाकीन को आप इस तरह पहचानेंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरे साल भर के लिए आप फुलफ़िल कर देंगे। चाहे तो पैसे देके, चाहे उनकी ज़रूरत फुलफ़िल करके, सिचुएशन के देख कर के आपको ये काम करना है। ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, आदमी खुद समझता है।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़कात निकालें कितनी और उसको अदा कितनी की जाए। तो इस तरह से आप अपनी ज़कात को इन लोगों तक दे सकते हैं। उसके अलावा कर्ज़दार हैं, आप उनको भी दे सकते हैं, लेकिन वो कर्ज़दार ऐसा ना हो कि जिसको आदत पड़ गई है कर्ज़े लेने की। इसका काम ही कर्ज़े लेकर इसकी ज़िंदगी गुजारती है, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए वो कर्ज़े ले लेता है। नहीं, आप देखें इसने कर्ज़ा क्यों लिया? कोई मुसीबत आई थी, बीमारी आ गई थी, पैसे थे नहीं, उसकी वजह से कर्ज़ा लिया। हाँ, उसका कर्ज़ा चुकाने के लिए आप ज़कात के पैसे में से उसको माल दे सकते हैं, कर्ज़ा चुकाने के लिए दे दें उसको। इसी तरह से आज के वक्त में जो कहते हैं कि जो जेलों में बंद हैं ऐसे मुसलमान जिन पर झूठे केस लगा दिए गए हैं, अहले इल्म कहते हैं उनको भी आप ये जो रिकाब वाला है, कि जो रिकाब का जिक्र किया है उस आयत के अंदर, कि गर्दन आज़ाद करवाना, गर्दन छुड़वाना, आज़ाद करवाना, ये उसी ये एप्लीकेबल है आज भी। जिन मुसलमानों को झूठे केसेस के अंदर फंसा दिया गया है, आप उन केस के ज़रिए या वकील के ज़रिए अपॉइंट करके उनको छुड़वाने के लिए भी ज़कात के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इब्न सबील है, कोई आया है, रास्ता भटक गया, पैसे ख़त्म हो गए, अपने जगह पर लौटने के लिए पैसे, हालाँकि आज के वक़्त में इसको तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे आज ऑनलाइन सिस्टम बहुत आम हो गया, मोबाइल्स होते हैं आदमी के पास, उसके ज़रिए आदमी पैसे का अरेंजमेंट आज कर सकता है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई 100 में 1 या 1000 में 1 केस ऐसा आ जाता है, जहाँ पे वाक़ई जेन्युइन कोई शख़्स है कि जिसके पास पैसे ख़त्म हो गए, अब लौटने के लिए चोरी हो गए, पर्स गिर गया, किसी ने जेब काट लिया, पैसे नहीं है, मोबाइल चोरी हो गया मसलन, अब इसको अपने घर पहुंचना है, इब्न सबील में आएगा ये। आप इसको उतना पैसा दे सकते हैं या उसको उतना टिकट दिलवा दें जिससे वो अपने घर पहुंच सके वापस, अगर चाहिए कि अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने सिटी में वहाँ का सबसे बड़ा रईस आदमी होगा, आज इसके पास पैसा नहीं है, ना इसके पास फ़ोन बचा, कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं। हालाँकि जैसा हमने कहा कि ये कैटेगरी आज तकरीबन ना के बराबर एग्ज़िस्ट करती है, क्योंकि आज मोबाइल है और मोबाइल चोरी भी हो गया तो किसी का मोबाइल लेके कॉल कर लेगा आदमी अपने घर रिश्तेदारों को, उनसे कहेगा कुछ पैसे फ़लाँ जगह भिजवा दो, इसके मोबाइल पे भिजवा दो, तो वो मुझे दे देगा। आज बहुत आसान है ये चीज़, लेकिन फिर भी जैसा हम कह रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर ऐसा हो जाता है तो उसको दिया जा सकता है, फ़ी सबीलिल्लाह दिया जा सकता है। जो वाक़ई अल्लाह की राह में जिहाद हो रहा है उसमें आप दे सकते हैं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि तालिब इल्म को भी फ़ी सबीलिल्लाह में शुमार करके कहते हैं कि आप तालिब इल्म को भी दे सकते हैं। ऐसा तालिब इल्म कि जो हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जो फ़िज़िकली कैपेबल है, हट्टा-कट्टा है, कमा सकता है, कुदरत रखता है, उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। लेकिन अहले इल्म कहते हैं तालिब इल्म जो हट्टा-कट्टा है, कमा भी सकता है, उसको ज़कात आप किस सूरत में दोगे? जब वो तालिब इल्म अगर वो कमाने चला जाए तो इल्म को छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो इल्म सीखने आ जाए तो उसको कमाई छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उस सूरत में आप इस तालिब इल्म को भी आपकी ज़कात दे सकते हैं। अहले इल्म इसको भी बयान करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप देख लें कि वो अगर कमाने जाता है तो फिर वो पढ़ नहीं सकता, और अगर पढ़ता है तो वो कमाने नहीं जा सकता। दोनों में से बस एक काम कर सकता है, तो उस सूरत में इसको भी दिया जा सकता है। और हर आदमी सोच समझ के इस बात को करे, यानी आँख बंद कर करके वो ये ना करे कि नहीं बस ज़कात आ रही है तो ले ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसूलियत जहाँ पर देने वाले पर है वहीं लेने वाले पर भी है। तो वो ये आँख बंद करके बस ये ना करे कि पैसे आ रहे हैं तो जमा करता चला जाए, क्योंकि उससे भी पूछोगी कि तू जब ज़कात का हकदार और मुस्तहिक़ नहीं था, क्यों ज़कात ली? क्यों तूने ज़कात ली? तो ये हर आदमी को गौर व फ़िक्र करना है। और ना आप बरी ज़िम्मा हो सकते हैं अगर आपने लापरवाही बरती, किसी ऐसे आदमी को ज़कात दे दी जो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं था। याद रखें, आपसे ज़कात का ये जो ऑब्लिगेशन है, ये आपसे अभी साक़ित नहीं हुआ, आपके सर पर बाकी रहेगा। इसलिए सोच समझ करके ज़कात निकालें और उसको सोच समझ करके उन लोगों तक दें कि जो उसके वाक़ई मुस्तहिक़ और हक़दार हैं। तो ये ज़कात के ताल्लुक़ से बाज़ चीज़ें थीं जो मुझे लगा कि इसको शेयर करना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो आखिरी बात इसमें मैं ऐड कर दूँ, वो ज्वेलरी के ताल्लुक़ से है, जो औरतों के पास होती है, ज्वेलरी। अब बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ज्वेलरी पर ज़कात नहीं है और बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ज्वेलरी पर ज़कात है, और दोनों ही जो ग्रुप हैं उलमा के, दोनों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। दोनों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं अपने-अपने। इनके पास भी जो कहते हैं नहीं है, उनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और जो कहते हैं उनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि ज़्यादा सेफ़ ये है कि ज़कात दे दी जाए। कुछ एविडेंसेस हैं ऐसे जहाँ पर ज़कात, ये भी पता चलता है सहाबा से कि ज़कात उन्होंने जो हुली, जो ज्वेलरी इस्तेमाल के लिए बनती थी उस पर भी वो ज़कात अदा किया करते थे। तो सेफ़ ये है कि पहनने की ज्वेलरी पर भी ज़कात अदा कर दी जाए। बिल्कुल उसी तरह जो गोल्ड पे होती है, वही आपको प्रोसीजर बता दिया, 85 ग्राम से ज़्यादा है तो उस पर ज़कात आपको अदा करनी होगी। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 85 ग्राम, 85 ग्राम से ज़्यादा है आप ज्वेलरी। दूसरी बात और है कि ये जो ज़कात होती है 24 कैरेट गोल्ड पे होती है। अगर आपका गोल्ड 22 कैरेट है या 20 कैरेट है, 22 कैरेट है या 20 कैरेट है,
तो फिर आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है 24 कैरेट में। हालाँकि 22 पे भी दे दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप सेफ साइड पे ही होगे, लेकिन जो वाजिब है वो 24 कैरेट पे, ये खालिस है, प्योर। तो ज़कात प्योर गोल्ड पे है, ज़कात प्योर गोल्ड पे होती है। ये तो मिक्स होता है, 22 है, 20 है। आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप करना चाहो तो मैं वो भी बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपके पास 22 है, मसलन आपके पास में 100 ग्राम गोल्ड है और ये 22 कैरेट है। आपको इसको 24 में करना है। आप क्या करोगे? 22 से मल्टीप्लाई करो 100 को, 24 से डिवाइड कर दो। 22 से मल्टीप्लाई करो 100 को, क्योंकि 22 कैरेट है। उसके बाद 24 से डिवाइड कर दो, आपको 24 कैरेट में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, जो कि 100 ग्राम से कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें मिक्सचर है। 100 ग्राम में तो क्या है, मिक्स है ना, वो प्योर नहीं है। तो 100 ग्राम में प्योर गोल्ड कितना है, वो आपको ऐसे कन्वर्ट करोगे तो कम आएगा, वो कुछ हो सकता है 90, 92, 93 ऐसा कुछ आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी है। 20 कैरेट है, यहाँ पे 20 रखो, नीचे 24 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपको 24 कैरेट में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा आपका वो 20 कैरेट। मतलब आपको 20 कैरेट, इसको 24 में कन्वर्ट करेंगे तो इस 20 में एक्चुअल गोल्ड कितना है खालिस, वो आपको मिल जाएगा। प्योर गोल्ड कितना है, ये 100 ग्राम प्योर गोल्ड नहीं होता है, इसमें तो दूसरा कुछ भी मिक्स होता है। वो ज़रूरी होता है, वरना डिज़ाइन वगैरह बनती नहीं है शायद, ऐसा कुछ है वो। इसीलिए उसमें मिक्स करना पड़ता है। गोल्ड को थोड़ा सा लचीला बनाने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, तब जा कर के गोल्ड आपका अलग अलग शेप्स में और फॉर्म्स में बनता है, वो ज्वेलरी, रिंग्स में और जो भी होता है वो। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 24 कैरेट में। तो आप कर लो, अच्छी बात है। नहीं करते हो, 20 पे ही दे देते हो 24 समझ करके, आपने अच्छा काम किया, क्योंकि आप ज़्यादा ही दे रहे हो। आपके पास ज्वेलरी 20 कैरेट गोल्ड की है, 24 कैरेट गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड का रेट आप पता करके इस वाले को मल्टीप्लाई करके अगर दे देते हो तो आप सेफ साइड पे हो। या फिर आजकल मेरे ख्याल से 20 कैरेट गोल्ड वगैरह के भी रेट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, आप उसको भी यूज़ करके डायरेक्टली 20 कैरेट गोल्ड है आपके पास, 20 कैरेट का रेट आपको मालूम है, आप मल्टीप्लाई करो और आप उसको उस हिसाब से दे दो, वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। या तो आप इस 20 कैरेट को 24 कैरेट में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद 24 कैरेट के रेट से मल्टीप्लाई करके दे दो, या 20 कैरेट का गोल्ड है उसी को 24 कैरेट के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आप ज़्यादा ज़कात दे दोगे, कोई हर्ज नहीं है। या 20 कैरेट का अगर रेट डिक्लेयर होता है तो डायरेक्टली 20 कैरेट के रेट से 20 कैरेट गोल्ड के वजन को मल्टीप्लाई करो और ज़कात दे दो। इस सूरत में भी आपने आपके हक़ को अदा कर दिया। तो ये एक आखिरी बात थी जो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, और इसके अलावा तो इसमें मैं नहीं समझता कि और कुछ है। बारकल्लाहु फ़ीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।